किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल उभरता किसान। दोस्तों आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में और मिर्ज़ापुर ज़िले का यह है नारायणपुर ब्लॉक। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नसीम जी और जो कि पिछले कई दिनों से बर्बरी बकरी का पालन कर रहे हैं। तो क्या है इनकी डिटेल्स, किस तरीके से यह काम कर रहे हैं और ये क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, सर से ही जानते हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। नमस्कार। और जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम नसीम खान है और मैंने बर्बरी गोट फार्म 5 महीने पहले से स्टार्ट किया हुआ है। और ये जो हमारा लोकेशन है ये नारायणपुर ब्लॉक में कमालपुर गांव में है। कमालपुर गांव में पड़ता है। कितनी बकरियों से आपने स्टार्ट किया? हमने सर 10 बकरियां और 2 बकरे से 2 बकरों से स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये जो शेड जो हम पीछे आपके देख पा रहे हैं, ठीक है, इस शेड का जो डायमेंशन है, इसकी लंबाई चौड़ाई है वो कितनी बताइए? इसका जो कवर्ड एरिया है वो 60 बाई 20 है। 60 बाई 20 और जो बाहर का एरिया है वो 60 बाई 40 है। 60 बाई 40 है। और हमने जैसा कि देखा आपने अंदर पार्टीशन भी किया है। तो ये पार्टीशन की चौड़ाई कितनी है? पार्टीशन की अलग अलग चौड़ाइयाँ हैं। एक तो बर्बरी जो हमने 4 डिवाइडेशन इसमें किया हुआ है। जो फर्स्ट डिवाइडेशन है वो बकरी के लिए 25 फीट 60 बाई 25। और फिर उसके बाद बच्चों के लिए आपका 20 बाई कुल मिला के आपने 4 पार्टीशन इसमें किया हुआ। ठीक है। तो इस फार्म को किसान भाइयों से ये बताइएगा कि आपका जो फार्म है काफ़ी स्टेबल देखने में लग रहा है और देखने से ही लग रहा है कि आपने फार्म में बहुत अच्छा पैसा खर्चा किया है। तो कितना खर्चा इसको बनाने में लगभग आ गया? कम से कम 4 लाख रुपए खर्चा आ गया। इस टोटल एरिया को बनाने में आपका 4 लाख रुपए का खर्चा आया। जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं और बहुत सारे लोग बताते हैं, जैसा कि अभी कभी कभी हम लोग भी बताते हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कि इस शेड में पैसा कम खर्चा करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये समझदारी भरा फैसला नहीं है। ठीक है, तो इस बारे में आपका क्या सुझाव है? शेड में पैसा स्टार्टिंग में तो कम खर्च करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप हमारा जो एरिया है अगर आप वैसे सिंपल बनाते हैं तो उन्हें बरसात में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम झेलने को मिलती होती है। अब बरसात में अगर हुआ, बहुत बारिश हुई तो आप कहाँ रखेंगे? विंटर में प्रॉब्लम होती है। तो समझदारी है कि आप एक सिंपल भी नहीं बना सकते और थोड़ा बहुत मॉडर्न और थोड़ा सा ऐसा कंफर्टेबल बनाएं कि खर्चा कम हो और उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो नसीम भाई बात करते हैं हम, जो कि जब से जो बकरी पालन के एक मतलब मुख्य एक समस्या के रूप में आती है और बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके की बात करते हैं इसमें एक सेक्शन होता है फीडिंग का सेक्शन। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बात करते हैं। आप फीडिंग का शेड्यूल किस तरीके से रखते हैं, दिनचर्या क्या होती है इनकी, उसके बारे में बताएं किसानों को। फीडिंग का जो मेरा शेड्यूल है वो मॉर्निंग में 6-7 के बीच में हम सूखा चारा देते हैं। सूखा चारा देते हैं। फिर उसके बाद 9 से 10 के बीच में दाना देते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हुआ तो फिर भूसा देते हैं और बाकी फिर इवनिंग में इनको थोड़ा चराई पर थोड़ा मतलब कुल मिला के आपका सेमी स्टॉल फीड वाला मॉडल है। ठीक है। तो औसतन अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया कि 4-5 महीना हो गया आपको करते हुए और आपने CIRG ब्लड लाइन की बकरियां रखी हुई हैं। ठीक है, औसतन एक बकरी पे आपके हिसाब से कितना खर्चा गिर जा रहा है? 10 से 15 रुपये गिरता है। 10 से 15 रुपये के बीच में खर्चा गिर जाता है। ठीक है। नसीम भाई एक बात और मेरे से बताइएगा, फीडिंग से ही रिलेटेड मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं और मानना भी है हम लोग का भी, क्योंकि हम लोग भी फार्म चला रहे हैं तो वैसे होता है। मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ कि हरा घास मतलब जो हरी घास है और जो इसमें दलहनी चारे का प्रयोग है, बकरी पालन में कितना सहायक है, इसके बारे में विचार बताएं दोस्तों। सर बहुत सहायक है। अगर आप दलहनी चारा और हरे चारा का यूज करते हैं तो आपकी फीडिंग कास्ट 50 से 60% आपकी कम हो जाएगी। अभी आप हरे चारे का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? अभी हरे चारे में हमने स्मार्ट नेपियर लगा रखा है, दशरथ घास लगा रखा है। दशरथ घास यूज कर रहे हैं। ठीक है। और दशरथ घास के एक बहुत नई चीज़ है और बहुत सारे लोग दशरथ घास के बारे में नहीं जानते हैं। तो दशरथ घास के बारे में थोड़ा सा दर्शकों के बारे में बताइए, किस तरीके से ये अवेलेबल होती है, किस तरीके से इसका मतलब आप फार्मिंग करते हैं और किस तरीके से इसका यूज? दशरथ घास आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं और ये लगाने पर कम से कम आपको 4 साल 5 साल वो कंटिन्यू चलती है। और इसे आप ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, अमेजन पे भी अवेलेबल है। बाकी बहुत सारे जो हैं किसान हैं जो सेल करते हैं, आप उनसे परचेज कर सकते हैं। दशरथ घास में एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि दशरथ घास की अगर एक बार कटिंग कर दी जाती है तो दोबारा उगने में उसको कितना टाइम? उसको 25 से 30 दिन लगते हैं। 25 से 30 दिन में वो फिर से वापस आ जाती है। ठीक है। और जैसे इसको खिलाने से प्रोटीन वगैरह की जो मात्रा है वो पूरी हो जाती है। ठीक है। मार्केटिंग के बारे में आपका क्या विचार है, किस तरीके से आगे का भविष्य देख रहे हैं बकरी पालन में? थोड़ा सा दर्शकों के साथ आगे का जो मेरा मार्केटिंग का प्लान है वो अभी मैं प्योर बर्बरी पे काम कर रहा हूँ और आगे मुझे क्रॉस ब्रीडिंग पे करके कुर्बानी के लिए बकरे तैयार करने हैं। क्रॉस ब्रीडिंग पे काम करेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब इससे अगेंस्ट में जाते हैं कि क्रॉस मतलब अच्छी नस्लों को क्रॉस ब्रीड करा करके उनकी नस्लों को खराब किया जा रहा है। तो क्या आप इससे कितने सहमत हैं? अगर आपके पास प्योर बर्बरी का अगर प्योर कोई भी किसी भी नस्ल का है, प्योर है तो प्योर कराइए। बाकी अब वैसे अगर
आप क्रॉस ब्रीडिंग पे भी चल सकते हैं। हाँ। बकरी पालन में अगर अमूमन देखा जाए तो दूध के लिए इस व्यवसाय में उतरना अच्छा नहीं है, लोग मैक्सिमम मांस के लिए ही इसका पालन करते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग में मांस पालन में क्या ग्रोथ आ रही है? मांस सर अगर देखा जाए तो क्रॉस ब्रीडिंग अच्छी है उस हिसाब से, या प्योर ब्रीडिंग अच्छी है? मीट का जो मार्केट है वो हर दिन वो बढ़ रहा है। अभी हमारे यहाँ जो है वो पिछले साल ही 550 पर केजी था और अभी 1-1.5 साल में 700 हो गया और आगे आने वाले 2 सालों में ये 1000 रुपये पर केजी हो जाएगा, केजी के हिसाब से हो जाएगा। और इसका कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आगे आने वाले 4-5 सालों में इसका फ्यूचर अच्छा है। बकरियों की बहुत शॉर्टेज है। ठीक है, अच्छी नस्लें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, और एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, जैसे कि आपने CIRG से भी ट्रेनिंग ली है और मतलब तमाम जगहों पे आप घूम के अच्छी ब्लड लाइन पे काम कर रहे हैं, तो एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि जो ट्रेडर्स और फार्मर्स के बीच में जो आपसी रंजिश चल रही है, ट्रेडर्स के चक्कर में लोग परेशान हो रहे हैं, तो इस बात से आप कहाँ तक मतलब एग्री करते हैं? अगर आपको बकरी पालन करना है तो ट्रेडर से कभी न लें। हाँ, जब भी लें अगर आपको 2-4 हज़ार रुपये महंगा मिलता है आप फार्मर से लें, क्योंकि फार्मर की बकरियाँ वो वैक्सीनेटेड होती है। बाहर से लाते हैं तो आप मान लीजिए कि 50 से 40% मोर्टलिटी की पॉसिबिलिटी होती है, तो आप ट्रेडर से कभी न लें। ठीक है, बहुत मजबूरी हो तो भी लें, 2-4 लें, उससे ज़्यादा न लें। वैक्सीनेशन का क्या रोल है बकरी पालन? वैक्सीनेशन का बहुत रोल है। बिना वैक्सीनेशन के आप 2-4 बकरियां तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप फार्म नहीं चला सकते। वैक्सीनेशन का। ठीक है, एक मैं अंतिम प्रश्न आपसे नसीम भाई ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है कि मतलब जो हमारा बेसिकली युवा वर्ग है, बकरी पालन में 10 फार्म लगभग रोज़ मुझे लगता है कि खुल रहे होंगे और तीसरे दिन चौथे दिन वो बंद हो रहे हैं। इस तरीके का मतलब चल रहा है, दौर चल रहा है, जो सामने से युवा देख रहे हैं। और मैक्सिमम जो आज में बकरी पालन में जो रुझान है वो युवा वर्ग का सबसे ज़्यादा इस तरफ झुका हुआ है। तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा को मेरा उनसे यही निवेदन है कि अगर बकरी फार्म में आना चाहते हैं तो उन्हें लगना पड़ेगा, उन्हें हर एक काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप में है कि आप खेतों में भी काम कर सकते हैं, आपको सब कुछ करना पड़ेगा तभी आएँ, नहीं तो ये अगर आप लगता है कि हम लेबर के भरोसे काम कर सकते हैं तो अब नहीं हो पाएगा। 4-5 साल के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मतलब बकरी पालन में आपको एक लेबर की तरह काम करना है। मालिक बन के आप अगर सोचे तो बकरी पालन नहीं चला पाएंगे, तो आपको लेबर की तरह ही 4-5 साल आपको काम करना पड़ेगा। और आपने फिर एक बार कर लिया तो फिर तो आप लेबर से करा सकते हैं, लेकिन 4-5 साल के लिए आपको शुरुआती दौर में आपको अपने से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनसे बेटर है कि वो कहीं और काम देखें, दूसरा काम करें, फिर इस काम में उनका मतलब जो है कि नुकसान होगा। ठीक है, तो दोस्तों यह थी हमारी एक छोटी सी मुलाकात नसीम भाई के साथ, और इस तरीके की आगे की वीडियोस जो है कि हम आपके लिए इस YouTube चैनल पे लाते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद नसीम भाई आपका, और मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।